अब पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड। घन में और घनाभ में क्या अंतर है? घन में लंबाई, चौड़ाई और गहराई कैसी थी? बराबर। और घनाभ में कैसी है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई कैसी है? अलग अलग। वहाँ ए भुजा मानी थी तो ए गुणा ए, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई या ऊंचाई भी ए। यहाँ हम अलग अलग कर लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर लेंगे का आयतन निकल आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें घनाभ की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। तो घनाभ का सूत्र क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई की जगह कितना हो गया? 3 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर गुणे ऊंचाई 5 मीटर। 2 3 6 पंचे 30 और मीटर गुणा मीटर का 3 बार गुणा कितना हो गया? मीटर की घात 3 या 30 घन मीटर। मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर कर लेते, किलोमीटर होता तो किलोमीटर कर लेते। अगर 2 मान मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो या तो तीनों को सेंटीमीटर में करो या तीनों को मीटर मत लो, फिर गुणा करो। जैसे कुश्ती बराबर के बच्चों में होती है, बराबर के 2 लोग नहीं होंगे तो क्या कुश्ती होगी? एक 10 किलो का, एक 50 किलो का, करा दो कुश्ती तभी होगी जब बराबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन में जब तक यूनिट या इकाई बराबर नहीं होगी तब तक उनको सॉल्व नहीं करेंगे। मीटर में या तो सब मीटर में हो या सब सेंटीमीटर में हो या सभी किलोमीटर में हो, तीनों बराबर में नहीं होंगे तब तक नहीं करेंगे। तो ये 30 मीटर की घात 3 आ गया, समझ में आ गया? अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कितने पृष्ठ है इसमें? 6 पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अलग अलग है। तीनों अलग अलग है, हो सकता है 2 बराबर हो। अगर तीनों बराबर होती तो क्या होता? तो घन हो जाता। यहाँ अलग अलग है, हो सकता है 2 अलग हो सकता है कि तीनों अलग हो, ठीक। तो इसका सूत्र बनाने के लिए एक तरीका बनाते हैं। एक हमने ऐसे बना लिया चक्र, तो हमने लिख लिया लंबाई, दूसरे में बनाया यहाँ पे लिख लिया चौड़ाई और तीसरे में बना लिया ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इसको जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे घुमाने के लिए सामने ये, फिर ऐसे, मतलब ऐसे चक्र ऐसे घूम रहा है। तो देखो फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा हमने 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, अब चौड़ाई से ऊंचाई की तरफ चलेंगे। पहले हम लंबाई से चौड़ाई की तरफ चले, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, अब चौड़ाई से ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, अब ऊंचाई से कहाँ चलेंगे? लंबाई तक, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब ये बात आती है हमने 2 क्यों लगाए? देखो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बराबर होगा, नीचे वाला इधर वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ बराबर होगा, और ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ बराबर होगा। इसका मतलब 2 पृष्ठ आमने सामने के बराबर होंगे, इसलिए हमने 2 लगा लिया कोष्टक के बाहर। अब देखो ये हो गया 2 गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था, मान लो इसका था लंबाई कितनी थी? लंबाई बराबर थी 3 मीटर, चौड़ाई कितनी थी? बराबर 2 मीटर और ऊंचाई कितनी थी? 5 मीटर बराबर 5 मीटर।
अब कैसे निकालेंगे, केवल इस फॉर्मूले में मान रखना है। 2 कोष्टक में लंबाई की जगह 3 गुणा 2 प्लस, अब चौड़ाई कितनी है 2 गुणा 5, ऊंचाई 5 है, प्लस ऊंचाई फिर से 5 गुणा लंबाई कितनी 3। अब देखो 2 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 या 15, कितना हो गया 2 गुणे 6 और 10 कितने हुए 16, 16 और 15 31, 31 दूनी 62, 62। अब देखो यह मात्रा कैसे बनाएंगे, कितने कितनों का गुणा हो रहा है 2 2 का, मतलब 2 मीटर का आपस में गुणा हो रहा है, तो मीटर की घात 2 या 62 वर्ग मीटर। अब 2 क्यों हुआ, क्षेत्रफल में 2 ही तो भुजा होती है, क्षेत्रफल में 2 भुजा होने की वजह से हमेशा मीटर का स्क्वायर आएगा। मीटर का स्क्वायर से मतलब अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर है किलोमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, घन और घनाभ पूरा कंप्लीट हो गया।